हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस्लर पॉलिस में। क्या आपको पता है कि भगत सिंह खुद भी एक कम्युनिस्ट सोच के व्यक्ति थे, मार्क्सवादी थे। उनके लास्ट पत्र जो उन्होंने यंग पॉलिटिकल वर्कर्स को लिखा था, उसमें लास्ट में कहा भी था लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। उन्होंने कहा था कि कभी भी बड़े लोग, मतलब जो अमीर लोग हैं, वो कभी भी किसी क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं करते। जब भी कोई पार्टिसिपेट करेगा क्रांति में तो वो मजदूर वर्ग ही करेगा। और इस मजदूर वर्ग के बारे में ही उन्होंने कहा, और ये पत्र भी मजदूर वर्गों के लिए था। और कहा था कि लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, क्रांति कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा था कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, जब भी तुम्हारे सामने आपदा पड़े, तब तुम क्रांति के लिए तैयार हो। और जिस पत्र में उन्होंने गांधी के विरोध में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थीं। आज हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि अगर कोई कम्युनिज्म की बात करता है, लाल सलाम की बात करता है, कॉमरेड की बात करता है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा ही एक घटने के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि जो मास्टर दा, हमारे सूर्य सेन मास्टर दा, चिटगांग आर्मरी रेड में जिन्होंने हमला किया था अंग्रेजों पे, वो भी अपने सोच से कम्युनिस्ट थे। तो आखिर क्या कम्युनिज्म इतना खराब है हमारे सोसाइटी के लिए? इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक व्यक्ति जो कि अथिस्ट थे। अथिस्ट मतलब जो कि किसी भगवान में विश्वास नहीं करते। ठीक, तो भगवान में वो क्यों नहीं विश्वास करते? उन्होंने उस पत्र में भी बताया है कि वो इसलिए भगवान में नहीं विश्वास करते हैं क्योंकि भगवान में विश्वास करेंगे तो लड़ाई होगी। क्योंकि मेरा एक विश्वास राम में, दूसरे का विश्वास अल्लाह में, तो इसके कारण जो रिवॉल्यूशन है, जो क्रांति है, वो कहीं ना कहीं भटक जाएगी। उसी पत्र में उन्होंने ये भी लिखा, लेनिन के स्ट्रगल्स के बारे में बताया। लेनिन जब रशिया आया तो क्या क्या किया, और कैसे उसने मजदूर वर्गों को आगे बढ़ाया और क्रांति के लिए तैयार की। और भगत सिंह चाहते थे कि हमारी आज़ादी 1947 वाली आज़ादी हम लड़ के ले सकते हैं। और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है, मतलब जिसकी भी सरकार है, उसको हटा दी जाए। ये होता है क्रांति। और यही सबक वो लास्ट पत्र में यंग पॉलिटिकल वर्कर्स को देकर चले गए, और जो कि साबित करता है कि वो भी अपने सोच से कम्युनिस्ट हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कभी किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। लगभग 1923 तक ही, ये पत्र उन्होंने 1931 में लिखा था, 1923 तक ही कम्युनिस्ट पार्टी भारत आ चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो कम्युनिस्ट पार्टी में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन मार्क्सिज्म में बिलीव करते थे। तो आज हम इस दौर में चल रहे हैं जब आप अगर लेनिन, मार्क्स का फोटो भी अगर आप शेयर करते हैं फेसबुक पे, या लाल सलाम लिखो, कॉमरेड लिखो, तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। जबकि ये वो पार्टी थी जो कि मजदूर वर्ग से स्टार्ट किया था, जिसने मजदूर वर्गों के बारे में बात किया, मजदूर वर्ग के अधिकारों के बारे में बात किया, शोषित वर्ग के बारे में बात किया। इसीलिए उसके झंडे पे हसुआ, हथौड़ी और धान है। मैं खुद से कभी भी कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मेरी विचार कम्युनिस्ट नहीं है। क्योंकि अगली बार अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं अगले वीडियो में, तो आप बीजेपी का ना बना दें। तो इसलिए इस वीडियो में मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सोच की बात कर रहा हूं। क्योंकि भारत एक मल्टी पार्टी देश है, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम का देश है, जिसमें अलग अलग विचारधारा की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी है, हिंदुइज्म को पालन करने वाला पार्टी है, सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाला पार्टी है। तो जब आपके देश में इतने सारे थॉट्स वाले पार्टी हैं, तो आप कैसे किसी एक थॉट्स को ऐसे कुचल के मार देना चाहते हैं? क्योंकि आज की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिज्म को या मार्क्सिज्म को दबा के मार देना चाहती है। ऐसी एक घटना हुई आसाम में जब सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था। आसाम की घटना भारत से अलग है, और वहाँ पे सिटीजनशिप को लेके बहुत बड़ा बवाल हो चुका था। जिसके बाद एक बिट्टू सोनोवाल का नाम का व्यक्ति, जो कि एक कह ले किसान नेता, मतलब अखिल गोगोई का रिलेटिव, अखिल गोगोई वहाँ के किसान नेता है, तो उसने लाल सलाम और कॉमरेड के नारे लगाए उस रैली में, और मार्क्स और लेनिन के फोटो शेयर किए फेसबुक पे। इसके कारण उसे जेल भेज दिया गया। क्या ये साबित करता है अकेले कि वो माओइस्ट या टेररिस्ट है? नहीं, क्योंकि विचारधारा रखना
कभी भी माओविस्ट और टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। वो विचार रखता था मार्क्स के सिद्धांतों में, तो भगत सिंह भी रख रहे हैं। तो इसका मतलब भगत सिंह को जैसे फांसी दे दी गई थी वैसे ही इसको भी फांसी दे दिया जाए, और अगर वो जस्टिफाइड था तो ये भी जस्टिफाइड होगा। लेकिन किसी भी सोच को मारा नहीं जा सकता। अगर आज वो सोच है तभी आपके पास इंडस्ट्रियल लेबर लॉज हैं, इतने सारे लेबर कानून, पेमेंट वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इतने जितने भी एक्ट हैं, ये सब उन लेबर लॉज की आइडियाज़ की वजह से, उन मार्क्सिज्म के आइडिया की वजह से। तो हर आइडिया हमें कुछ ना कुछ देता है। हिंदुइज्म दिया, सेकुलरिज्म दिया, कोई भी आइडिया अपने आप में कंप्लीट और अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब जो आइडियाज़ हैं उनको मारा नहीं जा सकता। और भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के सोचने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। वो सोच सकता है और अपने सोच प्रकाश कर सकता है। ऐसा बनाया था हमने अपना इंडिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक चार्जशीट फाइल किया आसाम के कोर्ट में, तो वहां पे चार्जशीट में लिखा था इसलिए अरेस्ट किया है, मतलब एक ग्राउंड था क्योंकि उसने लाल सलाम और कॉमरेड बोला था। तो लाल सलाम उनका नारा है। जैसे बीजेपी जय श्री राम बोलते हैं तो यहाँ पे ऑफेंड दीदी हो जाती हैं, तो जैसे दीदी ऑफेंड हो जाती हैं इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता कि हम जय श्री राम बोल रहे हैं और दीदी हमको अरेस्ट कर लेती है। ठीक उसी प्रकार लाल सलाम तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। लाल सलाम उनका नारा है, ये बताना कि ब्लड जो होता है, क्रांति जो होती है वो लाल होती है, इसलिए उनका नारा लाल सलाम है। और कॉमरेड, वो अपने मेंबर्स को सैनिक मानते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे देशों का इस थॉट से भला नहीं हुआ है। जैसे चाइना, कहने के लिए तो कम्युनिस्ट देश है लेकिन कैपिटलिस्ट के रूप में काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी सोच की वजह से किसी इंसान को प्रताड़ित करें। अगर आज मेरे घर में मार्क्सिस्ट किताबें पाई जाएं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पाया जाए, तो क्या मैं मार्क्सिस्ट, क्या मैं कम्युनिस्ट, क्या मैं टेररिस्ट, माओविस्ट, जेल में डाल दिया जाऊंगा? ऐसा तो है नहीं। वो सोच आप में ये डालता है कि आप मजदूर वर्ग की बातें करें। वो सोच आप में ये डालता है कि आप डिससेटिस्फैक्शन की बात करें। और अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्स को, तो सबसे पहले आपको मार्क्स को पढ़ना होगा। बिना पढ़े आप मार्क्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कोई भी आइडिया कंप्लीट रूप में अच्छा नहीं होता। ये आखिर 60 साल में हमने कांग्रेस को तो गिरा दिया, ये प्रूफ करता है कि वो आइडिया कंप्लीट नहीं था। हिंदुइज्म की जो टॉपिक है वो अब शुरू हुई है, 6 साल हो गए, कब तक चलेगा ये साबित करेगा अपने आप में, इतिहास गवाह है। तो कोई भी आइडिया अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, लेकिन आइडियाज़ को मारना गलत है और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अमेरिका जैसा देश जो कि पूरा कैपिटलिस्ट है, वहाँ पे भी मजदूर दिवस मनाया जाता है, मे डे मनाया जाता है। कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हर देश के कंट्रीज़ में है। तो लाल सलाम और कॉमरेड बोलना या फिर मार्क्स के फ़ोटो शेयर करना, लेनिन के फ़ोटो शेयर करना आपको माविस्ट नहीं प्रूफ करते हैं। और अधिक से अधिक 70% केसेस जो यूएपीए लगाए जाते हैं उसमें वो बरी होते हैं, क्योंकि आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैसे प्रूफ करेगा कि मैं माविस्ट हूँ? मेरे घर में सिर्फ एक मार्क्स का किताब पाया गया और मैं माविस्ट। ये अगर इस तरह से चलता रहा, किसी सोच को मारना चलता रहा, तो जब जब आपने कोशिश किया है किसी सोच को मारना, जैसे अंग्रेजों ने कोशिश किया था कि वो भगत सिंह को मार दें, फांसी दे दिया ना, लेकिन क्या सोच मर गई? कभी भी नहीं। आप एक व्यक्ति को मार सकते हैं लेकिन सोच को कभी आप मार नहीं सकते। तो आप अगर इनटॉलरेंस लेके चलते हैं, आप अगर सहिष्णुता लेके चलते हैं, अगर आप जी रहे हैं तो दूसरों को भी जीने दो। यही तो डेमोक्रेसी का ब्यूटी है, तो ही समाज चल सकता है। नहीं तो अगर आप किसी को सोच को मार देना चाहते हैं, वो व्यक्ति जरूर मर जाएगा लेकिन सोच नहीं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू।